बहन भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा हस्तरेखा में प्रेत योग के बारे में। जिसकी हस्तरेखा में प्रेत योग दिखता है वो प्रेत बाधा से ग्रसित होता है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रेत बाधा का शिकार होने में देर नहीं लगती, काले जादू का शिकार होने में देर नहीं लगती, नज़र दोष लगने में देर नहीं लगती। जरा सा अनुकूल वातावरण मिलता है और ये जातक इन चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। कैसे देखा जाएगा हस्तरेखा में प्रेत योग को? तो बहनों भाइयों, अंगूठे के नीचे का हिस्सा शुक्र क्षेत्र कहा जाता है, जो जीवन रेखा से घिरा हुआ होता है, और उसके ठीक अपोजिट उल्टी दिशा में गदेली के का जो दूसरा हिस्सा है, एक तरफ का अंगूठे का हिस्सा और दूसरी तरफ का जो हिस्सा होता है वो चंद्र क्षेत्र होता है। यानी सबसे छोटी वाली उंगली से नीचे का जो हिस्सा है गदेली का, वो चंद्र क्षेत्र कहा जाता है। चंद्र क्षेत्र में जाल बने हुए हों, क्रॉस बने हुए हैं, या बहुत सी कटी पिटी रेखाएं हों, और राहु का क्षेत्र गदेली के बीचों बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच का जो क्षेत्र होता है गदेली का मध्य क्षेत्र, वो राहु का क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में क्रॉस बने हों, जाल बने हों, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेत बाधा या काले जादू का प्रभाव हो जाता है। राहु क्षेत्र में जितने ज़्यादा क्रॉस बने होते हैं उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं इस दोष से ग्रसित होने की। अब इस दोष का परिणाम क्या होता है? तो प्रेत बाधा योग वाला, जो हथेलियों के योग वाला व्यक्ति होता है, वो जीवन में प्रेत यातना का शिकार होता है। समय पर उपाय अगर ना किए जाएं इसको दूर करने के, तो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो सकता है या बीमार रह सकता है। उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं। बहनों भाइयों, आप अपनी हस्तरेखा में देखिए, चंद्र पर्वत और राहु का क्षेत्र ये अगर क्रॉस से युक्त है, जाल से युक्त है, कटी पिटी रेखाओं से युक्त है, तो आपके ऊपर ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि आपके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ जाए। उपाय के लिए क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। ये राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ है, ये तंत्र बाधा और प्रेत बाधा से आदमी को बचाता है। इन जो बुरी शक्तियां हैं इनसे आपको हर हालत में बचाता है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर सकते हैं, संस्कृत में है, तो भाई इसका एक उपाय ये भी है कि राम रक्षा स्तोत्र को आप एक कागज़ में नोट कर लें, या जो छपा हुआ कागज़ हो या उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, और उसको ताबीज़ में भर करके, पूजन करके ताबीज़ में भर कर पहन लें, तो भी रक्षा होती है।